न्यू ईयर आ रहा है, पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है 31 तारीख को। कुछ शौकीन ख्वातीन हज़रात हैं तो अपने बटवे में एक हिस्सा पुलिस का रखें। जी, अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, अगर तो लोगों को लग रहा था ना कि हम अपनी पॉलिटिकल जर्नी जो है उसमें नॉन सीरियस हैं, तो हमें ऐसे देख के लोगों को गारंटी हो जानी चाहिए कि ये मामला हमारे लिए इतना संजीदा है कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ ना मैं जरदारी साहब वाली बात दोहराऊंगा कि अभी मेहनत की ज़रूरत है आपको। उसकी वजह ये है कि एमएनए और एमपीए जितनी शलवार कमीज को कलफ लगा सकता है ना, वो आपने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस मैंने नहीं देखी किया। नहीं। जिससे मुझे एक और ख्याल ये भी आया कि सर जिसने भी कलफ इजाद की थी बहुत वेला आदमी में था। मतलब उसने अपनी जिंदगी को अजाब डाल दिया। सब डाल दी। और मतलब इधर इस किस्म की कलफ लगती है कि घर वाले खुद कहते हैं कि ए बारों इस्त्री करा लो, साढ़े को नहीं होएगी। नहीं होगी। अच्छा चलें, वो तो ठीक है, लेकिन जाहिर है सर मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, जैसे आप भी कहते हैं और मैं एग्री करता हूँ आपसे कि अभी सियासत के अंदर ना कुछ चेंज चाहिए। तो ये मॉडर्न सियासी लोग है। ये बात बिल्कुल शलवार ठीक है। कमीज तो अपनी जगह है। हम देखिए, हम अपील ही नहीं कर रहे हैं हम मैसेज को। मैंने आपको बताया हमारी एक नीश पार्टी है। हमने अपील करना है लाइक माइंडेड उस किस्म के लोग जो मुस्बत सोचते हैं। बिल्कुल, और आम आदमी पे तो हम लानत भी नहीं भेजते। हाँ, अच्छा, आगे चलते हैं। बिल्कुल। सो इसके साथ मैं फिर आपको सजेस्ट करूं कि ज़रा हम थोड़ी सी टांगे टूंगे ज़रा वैक्स करवा के ना, तो फिर नीचे शॉर्ट्स। शॉर्ट्स भी हो सकती है। नहीं सर, वो गैर अवामी हो जाएगा फिर। देखिए, अगर तुम पंजाब से ताल्लुक है तो फिर जाने ने जो जा रहा है, जैसे मर्जी है, लोग देखें। नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद। हम देखिए, हमें इस चीज़ से गर्ज ही नहीं है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। हम जैसे हैं आपको एग्जैक्टली वैसे दे देंगे अपने आप को। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं चला गया था उधर शालमी निकर पहन के और मैं लेने गया था कॉर्क। तो अब मैं जिसको मैं कह यार वो कॉर्क है, तो उधर चंगा पहला उन्होंने वो कर दिया कि ओ देव जी मुंडे नु कॉर्क चाहिए। मैंने निकलने की फिर वाह वहाँ से। वाह वाह। लेकिन सर ये है, अगर तो आप आई गए हैं इस चीज़ के ऊपर कि निकर जो है वो एक एक्सेप्टेड अटायर नहीं है हमारे शहर में। अच्छा, ये कोई नई चीज़ हुई है। ये पहले इतना इशू नहीं होता था, निकर पहन के लोग फिर रहे हैं। लोगों ने एक अजीब चीज़ कर ली कि नहीं जी वो नहीं करना। वो आप कुछ जो हमारे कुछ इलाके उनके पार्क्स निकर बांधना है पूरे डीएचए में। पूरे डीएचए में। अगर आपने भाई रनिंग करनी है, कुछ आपने कुछ एक्सरसाइज करनी है, तो वो तो नहीं हो सकती पजामे के अंदर। दूसरा, मेरे साथ तो कई दफ़ा ये हो चुका है कि मैं एक दफ़ा किसी की हाल वाल पूछने गया था अस्पताल में। स्क्वॉश खेल के मैं निकला था, तो मैंने निकर पहनी हुई थी। अब स्क्वॉश की निकर थोड़ी सी मज़ीद छोटी होती है क्योंकि आपने ज़रा स्ट्रेचिंग। तो मैं चला गया और वहाँ पे फार्मेसी पे मैं खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा एक दवाई ला दो। तो वहाँ पे एक बंदे ने देख के, मतलब ये नहीं होता यूं, मतलब पीछे हो गए। मैं कहा क्या हुआ? कहता है आपको नहीं पता ये जगह। मैंने कहा अस्पताल है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैंने निकर पहनी हुई है कुछ और पहना हुआ है। आप अपने काम से काम रखें। मैं नाराज़ हो गया। लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि कुछ लोग जो हैं वो ज़रा शर्मा जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो पार्क में जैसे ही वो सिक्योरिटी आ जाती है ना डीएचए में ख़ास तौर पे, तो वो उनको वो कहो ना कि यार आपको क्या प्रॉब्लम है, नहीं जी वो शिकायत आई है। तो मैं किसने एक दफ़ा मैंने डायरेक्ट हो गया, मैं कहा किसने शिकायत की? वो जी खवातीन उन्होंने शिकायत की। तो खातून एक बैठी हुई थी। मैं कहा जी आपने शिकायत की? कहती है मैं लानत भेजती हूँ। तो शिकायत शिकायत जो ये कितना अजीब सा। अच्छा, लेकिन वो तो पार्क्स में तो उन्होंने कुछ पार्क्स में तो अंत ही फेर दी है ना। वो कहते हैं कि यहाँ पे फुटबॉल नहीं अलाउड, क्रिकेट में है। किस लिए पार्क? क्या करें वहाँ पे जाकर? अच्छा, लेकिन आपके भाई ने 2 दफ़ा मैच डाल लिया था। एक दफ़ा एसपी ऑफिस में घुसा निकर में, तो उन्होंने ज़ाहिर है नहीं घुसने दिया। मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही लेने गया हुआ था आयरॉनिकली। वाह वाह। तो मैं वापस आया और मैंने ट्वीट डाली, मैं कहा मैं निकर में था, मुझे उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। तो मुझे साथ ही एसपी ऑपरेशंस की रिप्लाई आ गया कि आप आ जाएं, आपको दे देते और हैं। निकर नहीं आया। निकर में फिर मैं गया, उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा, दूसरा फिर इस तरह हुआ था कि मैं इधर लेस्को अपना बिजली का बिल लेके गया, उसमें करेक्शन करानी थी। तो वो उन्होंने कहा जी आप तो निकर में आप जा ही नहीं सकते। तो वहाँ पे फिर मैंने अंदर काफ़ी मैच खड़ा कर दिया कि भाई मेरा मसला हल करो, मैं इधर खड़ा ही नहीं होना चाहता, ना निकर में ना बगैर निकर के। तो फिर उन्होंने मसला हल कर दिया। यानी कि ये हमारा एक नया कानून हो सकता है कि फाइलर भी हों और निकर भी ना पहने। वाह। इसी तरह मेरा एक दफ़ा हुआ, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जिस बंदे ने फिर मुझे ना, जो वहाँ पे अक्लमंदी का उसने दिखाई अपनी, वो मुझे पसंद आया बंदा। मेरा एक टेस्ट था, बल्कि मेरा नहीं था, मैं जिनके साथ गया हुआ था उनका टेस्ट था। वो एक आपके हार्ट के लिए ट्रेडमिल टेस्ट होता है, ये यहाँ पीआईसी में होता है। तो स्ट्रेस टेस्ट जो होता है, तो वो जाहिर है वो अब ट्रेडमिल पे भागना है। वो निकर जॉगर पहन के टी शर्ट में चले गए, मैं उसके साथ।
तो वो गार्ड कहता है कि कितने चले हो सर, आप नहीं जा सकते इस तरह। कहते हैं यार मेरा वो टेस्ट है, वो मैंने उसके लिए ये पहना है। तो वो जब लड़ाई हो रही थी, एक बंदा आया पीछे से और उसने कहा, वो भी गार्ड था, उसने कहा आपका वो वाला टेस्ट है, उसने तो जत्थे आ जाए सर, तो आप जाएँ। तो उसको पता था कि वहाँ पे ऐसा वाक़या हो चुका था पहले कि निकर के अंदर, लेकिन सिर्फ निकर तब अलाउड है जब आपने वो ट्रेडमिल टेस्ट करना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी आप ये देखें कि वो जाहिर है वो तो कुछ 1.5 किलोमीटर भागने के बाद स्ट्रेस हुआ होगा। तो यही अगर आप कलफ वाले शलवार कमीज और खेड़ियों में चले जाओ तो आधे किलोमीटर में स्ट्रेस पता लग जाएगा। वाह, अच्छा चलें, ये तो रही हमारी निकर की बात है। वैसे देखें सर, हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं सर। असल में हर चीज़ पे ना इतनी गहरी नज़र है, तज्जिया हर किस्म का। तो आपका एक इदारा जिससे आप मुंसलिक होना चाहते हैं बड़े सालों से, और लेकिन ये प्रोग्राम उस चीज़ के लिए नहीं है, ये आपकी अपील नहीं है बिल्कुल भी, हम उनको डिस्कस करना चाहते हैं। लाहौर प्रेस क्लब, उनके इंतखाबात जो हैं वो सिलसिला जारी है, वो बनेंगे। लोग पूछते रहते हैं कि जी कौन सी बड़ी बात होगी प्रेस क्लब। नहीं, प्रेस क्लब बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह है हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जो भी आपने एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो आपने वहाँ जाके करनी है। आपने वहाँ वैसे भी जाना है तो उसकी लोकेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त है, शिमला पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर है। कभी टायर साड़ने का दिल कर पड़ता है। तो प्रेस क्लब जो है वो, और मुझे प्रेस क्लब वैसी मुझे पता क्यों बहुत पसंद है कि रहे हमेशा के लिए, क्योंकि अगर प्रेस क्लब के अंदर एहतजाज शिफ्ट हो जाता है ना जब, तो चेरिंग क्रॉस जो है ना, वहाँ से हमारी जान बच जाती है। और आपको पता है मेरा दफ्तर बिल्कुल चेरिंग क्रॉस के ऊपर है। तो जितना प्रेस क्लब इस चीज़ को और फरोग देगा कि जी आप हम पे यहाँ एहतजाज करें, हम एहतजाज स्पॉट लाहौर का वो है, तो लोग वहां जाएंगे, चेरिंग क्रॉस क्लियर रहेगा। वाह, ये मुस्बत बात है, ये बहुत मुस्बत बात ज़ाती है तौर पे। बिल्कुल। और दूसरा आपको पता है कि ये जो प्रेस क्लब था ना, जब ये बनना था, ये पहले तो दयाल सिंह मेंशन होता था। तो उसके बाद जब वो ग्रांट इनको मिल गई हुकूमत से कि जी आप बना लें, तो वो इस जगह पे नहीं बनना था, वो एक और जगह थी जहाँ बनना था। तो वो फिर पैसे खाए पिए गए तो फिर वो कोई कुछ साल बाद गवर्नमेंट को ख्याल आया, उन्होंने कहा जी वो किधर क्या प्रेस तो तब वो अब्बास अत्तर साहब होते थे, तो उन्होंने कहा जी कि वो असल में मुझे ना ख्वाब आया कि यहाँ पे किसी बहुत बुजुर्ग की कब्र है। अच्छा, तो यहाँ हमें प्रेस क्लब नहीं बनाना चाहिए। दयाल सिंह मेंशन नहीं, दयाल सिंह मेंशन से निकल के जहाँ पे है, नहीं जहाँ पे है नहीं, सो एक और जगह बनना था, और जगह बनना। वहां उन्होंने कहा जी कि मुझे तो ख्वाब है, वो पैसे नहीं रहे थे, फिर पैसे चले जाते हैं, पैसे इवेपोरेट होते हैं। हाँ, सो वो फिर उन्होंने कहा जी यहाँ तो बड़ी खूब, और वो जिस जगह पे था ना उस जगह पे आपको उर्स शुर्स भी बनाया जाता है कि वो फिर मशहूर हो गया कि इधर कोई है बुजुर्ग। वाह, तो फिर उसके बाद ये शिमला पहाड़ी बना। तो ये प्रेस क्लब की देखिए लोग समझते नहीं है। एक मैं आपको प्रेस क्लब की एक और बात बताता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत उठना बैठना रहा है, जो लोग मेंबरान थे, मैं खुद कभी मेंबर नहीं बना, मैं आपका वेट कर रहा था कि हम इकट्ठे करेंगे। तो एक वहाँ पे ना प्रेस क्लब में पूल होता है, स्विमिंग पूल नहीं, एक फोटोग्राफर्स का पूल होता है और एक रिपोर्टर्स का पूल होता है, जिसमें वो अपनी जो खबरें हैं ना सारी वो पूल कर लेते हैं। और जिस रिपोर्टर के पास फर्ज करें उस दिन अपनी बीट के ऊपर कुछ नहीं मिला तो वो वहाँ से ले लेता है। फिर एक बार्टर सिस्टम चल पड़ता है उनका, फोटोग्राफर्स का भी और खबरों का। सोचिए आप, तस्वीरों और खबरों का प्रेस क्लब के अंदर बार्टर चल रहा होता है हर वक्त। और वो ब्रदरहुड की बेसिस पे होता है हमेशा कि यार तू मैनू खबर दे दे। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ अखबारात के अंदर ये एडिटरों के हवाले से ये मसला भी हो गया था यार कि ऐसे साड़ी खबर सी उत्थे क्यों लगी है। वो इसलिए होता था क्योंकि वो कहते यारी में सर देखिए ना, वहाँ पे कमराडरी बन जाती है। बिल्कुल, इसमें कुछ शक नहीं सर। मैं तो मतलब आप मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं 3 दफ़ा रिजेक्ट हो चुका हूँ सर अब इकट्ठे जाएंगे ना, हम इस शो के तवसत से इकट्ठे जाएंगे। बिल्कुल सर। वहाँ पे ना कोई आखिरी दफ़ा जब मैं गया था तो कुछ 60-70 रुपये में बेहतरीन भिंडी गोश्त 2 रोटियाँ सलाद के साथ सब्सिडाइज्ड फूड होता है। और फिर ये है कि अगर आप पहाड़ी चढ़ जाएं वाह तो फिर बहुत सारी सहूलियात हैं जो आपको मजीद मिल जाती हैं, और किसी का प्यो उधर छापा नहीं मार सकता तो ये बहुत उसकी मतलब सिर्फ पॉजिटिव पहलू ही हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं है। हाँ, नेगेटिव कुछ नहीं है। और देखें लोग समझते हैं कि ये चीज़ें जो है ना इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये 2000 से पहले तो सबसे बड़े इदारे होते ही ये थे, जब क्योंकि मीडिया था ही क्या, मीडिया थे ही अखबारात। वो तो जब मुशर्रफ साहब आए और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेकर आए 2002, 3, 4 तक भी अखबारात का दौर था। तो और अब लोग जो हैं वो कहते हैं अखबार को ईओ कहते हैं कि मतलब बच्चे की ये कितनी गंदी चीज़ है। सर ये असल में जो प्रेस क्लब वाले हैं ना उनको तो ये बात अभी तक भी नहीं समझ आई
मैं 11 साल एक चैनल में सहाफत करता रहा, उन्होंने कहा तुम सहाफी नहीं हो। तो बहरहाल 2000 में आपको बताऊं कि पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं 2000। दूसरी चीज़ ये है कि जो बार बार ख़ास तौर पे बंद कर देते हैं नई एप्लीकेशंस ही लेना, उसकी वजह ये है कि वो जब भी होता है ना कि जी बंद है, इसका मतलब है कि सहाफी कॉलोनी का नया फेज आ रहा है। क्योंकि होता है कि फिर और प्लॉट देने पड़ेंगे। तो बहरहाल मैं तो सबको ये कहता हूँ कि यार एसोसिएट मेंबरशिप तो दें ना, मतलब एसोसिएट मेंबरशिप में तो प्लॉट नहीं देना होता, तो वो तो दें। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी है कि सहाफ़ी मतलब ज़्यादा कर भी दें। अब जो डाउन पेमेंट है ना, कितने सहाफ़ी हैं जो कि मतलब 15, 16, 18 लाख रुपया डाउन पेमेंट प्लॉट की कर सकते हैं। सो ये, और एक और चीज़ ये है कि पिछले इनसे निकाले नहीं जाते ऐसे लोग जो कि सहाफ़त छोड़ चुके हुए हैं, मेंबर हैं अभी तक, इलेक्शन आपको वहाँ पे नजर आएंगे, उनको आप निकाल नहीं सकते, नए आप इंडक्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह वकालत में होता है कि अच्छा पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल वोटर है ना, दो लाइसेंस उनको। तो इधर भी पोटेंशियल वोटर है, दो। आपको पता है इनके जो इलेक्शन होते हैं ना, उसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है। मतलब उसका नाश्ता और दोपहर का खाना की देगे ही नहीं पकड़ी जाती। अब वो जाहिर है, अब आप ये भी पूछेंगे कि जी वो मतलब कौन खर्चता है पैसे, वो सो वहां पे दो बॉडीज हैं जो ग्रुप्स हैं जो एक प्रोग्रेसिव है और एक और है। बिल्कुल। तो उसके बाद मतलब जाहिर है उनको भी कोई फंड ही करता होगा ना, वो करोड़ों रुपए कहाँ से लगाएंगे, तो फिर वो उसके बाद कैसे फायदा पहुंचाते हैं उनको, ये आप कोई प्रेस क्लब जाए तो आपको खुद ही खुल जाएगा, मैं की दसना है। नहीं बट चले, अच्छी बात है। हम आप एसोसिएट मेंबर नहीं बन रहे, हम फुल मेंबरशिप के लिए जा रहे हैं, वोटिंग राइट्स, हम वोटिंग राइट्स के साथ जा रहे हैं और हम ये करेंगे। वाह। और ये मैं मतलब आज अनाउंस ही कर देते हैं कि जी आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में रादर सॉरी, ये आपको खुशखबरी मिलेगी कि अली और मैं जो है प्रेस क्लब के मेंबर बन गए। बिल्कुल ठीक है, ये देखे ना, क्योंकि उसके बाद आपके पास पुलिस को दिखाने के लिए एक और कार्ड होता है। बिल्कुल होता है। अच्छा, पुलिस के ऊपर अगर हम आई गए हैं, ये तो प्रेस क्लब, न्यू ईयर आ रहा है और पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है 31 तारीख को, और लोग जो हैं वो मज़ीद परेशान हो जाते हैं। वो अभी से फैसले होना शुरू हो जाते हैं कि जी अगर किसी पार्टी पे अगर जाना है तो यार रूट कौन सा लेंगे, तो इधर ये वाला लेंगे तो इतने नाका हो सकते हैं, उत्थे नाका हो सकते हैं। और देखिए ना, मैं इस चीज़ के ना अगेंस्ट हूँ। ये देखिए, ये एक नाइट है जिसमें पुलिस वाले जो होते हैं ना, उनको भी होता है यार कि कुछ हम भी मतलब न्यू ईयर्स के ऊपर हम भी, उनकी भी पार्टी है। तो वो जब ये होता है कि अगर आप उनको ओवर लैप करके उनका जो हक है उनको नहीं देना चाहेंगे तो फिर वो और नाराज होंगे। तो इसलिए इसकी मेरा जो है बेस्ट एडवाइस वो सिर्फ वाहिद एक ही है कि आप हो लें दें, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आप आराम से कहेंगे जी कि जी दसो की करना। बिल्कुल। एक तो ये है कि अगर आप कुछ शौकीन हजरात, ख्वातीनों हजरात हैं तो अपने बटवे में एक हिस्सा पुलिस का रखें जी, अगर आपने निकलना है न्यू ईयर्स पे। दूसरी चीज़ ये है कि बहरहाल उधर बहस भी हो जाती है, कई दफ़ा वो अनरीजनेबल अमाउंट भी मांग लेते हैं। तो इस केस में हम ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि आप उनको इस चीज़ से ना घबराएं कि वो जो कह रहे हैं कि फिर थाने चलें, आप कहीं आज चलें। क्योंकि उसमें होता ये है कि थाने जाके भी इवेंचुअली तो फ़ोन ही आना होता है ना, ठीक है, और फिर भी इवेंचुअली वो जो सफ़र है ना नाके से थाने तक का, उसमें उस बंदे की भी तो दिहाड़ी मिस हो रही है ना, तो वो नहीं करेगा। सो एक ये कि अगर आप अड़ गए हो ना, आप बदमाशी दिखा रहे हो, तो वो आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आपने उसको एक डिसेंट अमाउंट दे दी है और फिर वो नहीं मान रहा, तो फिर वो गलत कर रहा है। और देखें, अगर आप फर्ज करें आप पार्टी हॉपिंग कर रहे हैं, आप मतलब एक पार्टी पे नहीं जा रहे, आप एक से दूसरे, तो फिर आप 3 पार्टीज पे जा रहे हैं तो आप 3 थैले रखें, और इसको आप मजेदार भी कर सकते हैं। मतलब इट कैन बी फन कि वो जो एनवेलोप है उसके ऊपर आप एक अच्छा सा मैसेज कि जी थैंक यू फॉर योर सर्विस टाइप, इस किस्म की चीज़, ताकि पुलिस वाला जो कुछ पकड़ भी रहा है तो उसको अच्छा लगे देख के यार कि इस बंदे ने थॉट डाली है इस चीज़ के अंदर कि वो उसने मेरा घर से निकलने से पहले ख्याल किया है। वाह 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 वाह। तो ये आप बड़ा इसको अच्छी तरह से आप गेटर कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है। दूसरा ये कि जाहिर है हम यही बताएंगे कि अपने साथ ड्राइवर रखें। हाँ जी, खुद आपने ड्राइव नहीं करनी ऐसे मौक़ों पे। और इसमें सर एक और चीज़ भी कि कुछ लोग तो है ना जो ये ना हो पकड़े से ड्राइवर नु ले जाओ सर। हाँ ये हम नहीं कह रहे। सो कुछ होते हैं ना जो कि लेगर्स को यूज़ करते हैं कुछ लोग। अच्छा, वो तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आप पकड़े जाओ तो फिर बहुत सारा कुछ। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुद होटल जाके लेके आते हैं।
रुकी मिस्टेक है ना ये। लेकिन उसमें सिर्फ मैं इसमें ना एक नई जिद्दत देना चाहता हूँ। उसकी वजह ये कि मुझे भी नहीं पता था इस बात का, वो दोस्त ने बताया कि ये हमारे वो दोस्त हैं जो हमें सारी बात जो हमें बताते होते हैं, वरना हमें तो नहीं पता। हमें तो पता ही नहीं। हाँ, अच्छा, तो वो होता ये है कि अगर आप होटल से निकले हैं ना और आपको पुलिस ने धर लिया, तो आपने फौरी तौर पे अंदर, अच्छा फिर होटल से भी लेने का मतलब ना दो होते हैं। एक तो है कि होटल के अंदर भी बाहर पार्किंग लॉट में लोग खड़े होते हैं, वो नहीं। आप परमिट रूम की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप परमिट रूम से लेके आए हैं ना और आपको बाहर पुलिस ने धर लिया है, तो आप परमिट रूम वाले बंदे को फोन करके ये बताएं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने हिस्सा ऑलरेडी दिया होता है। सो लोग बेचारे पकड़े जाते हैं और उसके बाद फिर देना दिलाना होता है, फिर सारा कुछ मामला होते हैं। वो एक हमारा जानने वाला था, वो वापस चला गया, मतलब उसने दे दिला के फारिग हुआ और उसके बाद वो वापस गया क्योंकि उस चीज़ें भी चली गई थी उसकी। हाँ। तो उसने कहा दोबारा दे दो। उन्होंने कहा जी आप तो अभी आए थे। तो उन्होंने कहा हाँ, वो बाहर पुलिस ने। और उन्होंने कहा आपको पुलिस ने पकड़ा है? उसका नाम याद है? उन्होंने कहा हाँ ये नाम था। उन्होंने उसको फ़ोन किया, बुलाया। सर रावी ये लिखता है कि होटल वालों ने उस पुलिस वाले को ज़मीन पे लिटा के कुटा है क्योंकि अगेन हम हर किस्म के वायलेंस के खिलाफ हैं, बिल्कुल, और हम मजम्मत करते हैं। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। हाँ नहीं सर, वो उसमें आपको पता है कि 2 नंबरी के काम जो है ना, वो ईमानदारी के बगैर नहीं हो सकता। ये एक वाहिद काम है जो बगैर ईमानदारी के नहीं हो सकता। तो वो ये कहते हैं कि जब हमने ऑलरेडी हिस्सा दे दिया तो फिर आप ना करें। वो देखिए ना, एक क्लाइंट अगर बन गया आपका, उस क्लाइंट को उस लोकेशन पे आके अगर सेफ्टी नहीं महसूस होगी तो वो क्लाइंट चला जाएगा। और उस आप चाहते हैं क्लाइंट इस बिजनेस में रिकरिंग क्लाइंटेल चाहिए आपको। वो वन ऑफ वाली तो गेम ही नहीं है कोई इसके अंदर, क्योंकि पेरिशेबल चीज़ है, ख़त्म हो जाती है और फिर चाहिए आपको। तो इसके अंदर अगर आपको पुलिस ने इस किस्म की चीज़ कर दी है तो फिर बार बार थोड़ी बंदा आएगा। सो ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये तो चले उस हद तक बात रही, लेकिन बाकी न्यू ईयर्स पे कुछ लोग जो है, जैसे आपने ड्राइवर वाली बात की, वो बहुत मेरे ख्याल में आज से एक पिछले साल या उससे पिछले साल हमने एक वीडियो भी देखी थी बड़ी खौफनाक किस्म की, जिसमें पुलिस का नाका ही लगा हुआ था और वो जो शख्स गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था और उसने नाके के अंदर ही जाके गाड़ी मार दी थी। वो भी न्यू ईयर्स पे ही हुआ था, मुझे याद पड़ता है। बिल्कुल। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज वो ये है कि खुदा ना खास्ता मसला इतना हो गया है कि पर्चा हो गया, ठीक है। सो ये बात हमेशा याद रखें कि पोजेशन के पर्चे पे आपके वीज़े लग जाएंगे, ड्राइविंग के पर्चे पे आपके वीज़े रुकेंगे। मतलब वो बिल्कुल सही है। सो ड्राइव नहीं करनी मेरे दोस्त। और ये भी आप समझें कि इस दफ़ा सीज़न इस किस्म का है कि ठंड लेट आई है, फॉग भी लेट आई है। अब हम फॉग वाली जोन में आ गए हैं, 3-4 दिन रह गए हैं, तो रात को फॉग पड़ना शुरू हो गई है। तो अगर आपने प्लानिंग भी करनी है अपनी, तो आपने नहीं जाना जी मैं फलानी फार्म हाउस जा रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ। आप सिटी में रहें, जितना सिटी में रहेंगे बेहतर होंगे। और जितना आप बाहर जाएंगे सिटी से, वहाँ पे पुलिस भी ज़्यादा सख्त होगी और आपको भी ज़्यादा मसले होंगे, और वहाँ पे छापा छुपा भी कोई टेंशन नहीं होती। ये सिटीज़ के अंदर ये मुश्किल है कि आप घरों में नहीं जा सकते ऐसे। बिल्कुल। तो सर ये देखें कि इससे ज़्यादा मुस्बत शो कि अमूमन तौर पे होता क्या है कि शोज़ जो है ना, वो जो चीज़ हो चुकी होती है ना, उसकी लस्सी बना रहे होते हैं। हम जो चीज़ होने वाली है, जो होगी, उस पे हमने जामे लाहे अमल दे दिया है यूथ को। आपने ऐसे करना है। और देखिए, हम अपने शो के हद से ये भी कहते हैं कि आपको कोई इशू अगर फेस हुआ भी तो भाई बैठिए, टिप्स, मतलब कानून के दायरे में रहते हुए हम आपको टिप्स दे सकते हैं। हम ये कभी इंकरेज नहीं करते कि गैर कानूनी काम आप करें। बिल्कुल। ये नंबर आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप का, टिप्स के लिए आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, और किसी भी चीज की, एंड एवरीथिंग विद इन द लीगल गैम्बिट। हाँ, उसके अंदर आप पूछें तो आपको बेहतरीन जवाब मिलेंगे और टाइमली मिलेंगे। चलें, इसी बात से हमें आप इजाजत दें, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है।